आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पृथ्वी पर कई महान दानवीरों ने जन्म लिया, परंतु उन सब में सबसे ऊंचा स्थान ऋषि दधीची का है। ऋषि दधीची महान शिव भक्त थे। शिवजी के वरदान से उनके शरीर के अस्थियां वज्र के समान मजबूत हो गई थी। ऋषि दधीची अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ सदा शिव भक्ति और लोक कल्याण में डूबे रहते थे। एक बार दैत्यों ने महाशक्तिशाली दैत्य वृत्रासुर की सहायता से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वृत्रासुर देवताओं का खात्मा करने लगा। देवता उसका सामना करने में असफल हो रहे थे। वृत्रासुर को ऋषि त्वष्टा ने देवताओं का वध करने के लिए अपने तप से उत्पन्न किया था, अतः उसके पराक्रम के आगे देवता टिक नहीं पाए। वे भागकर ब्रह्मदेव की शरण में जा पहुंचे। तब ब्रह्मदेव ने देवराज इंद्र से कहा कि वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए जो शस्त्र चाहिए उसे पाना बहुत कठिन है। वृत्रासुर का वध किसी भी धातु, पाषाण, लकड़ी आदि से बने शस्त्रों से नहीं हो सकता। इस पर देवता बोले, हे परमपिता, आप ही वृत्रासुर के वध का उपाय बताएं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, महर्षि दधीची की अस्थियों से बने शस्त्र से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है, क्योंकि महादेव के वरदान से उनकी अस्थियां वज्र सी हो गई हैं। यह सुनकर इंद्र महर्षि दधीची के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि दधीची और उनकी पत्नी सुवर्चा ने इंद्र का आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। इंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे महर्षि दधीची को बताएं कि वह उनके शरीर का बलिदान मांगने आए हैं। फिर इंद्र ने माता सुवर्चा की अनुपस्थिति में एकांत में ऋषि दधीची को अपने आने का प्रयोजन बताया। ऋषि दधीची ने अपनी पत्नी सुवर्चा को किसी कार्य से आश्रम से दूर भेज दिया और फिर इंद्र आदि देवताओं से कहा, यदि मेरा यह शरीर सृष्टि के कल्याण के काम आता है तो मैं शहर से तैयार हूँ। और फिर परोपकार परायण महामुनि दधीची ने अपने प्रभु शिव का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद इंद्र ने सुरभि गौ को बुलाकर उनके शरीर को चटवाया और फिर उनके अस्थियों को विश्वकर्मा को सौंप दिया। विश्वकर्मा ने दधीची ऋषि के वज्र समान अस्थियों से कई अस्त्र शस्त्र बनाए। रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से कई शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण किया। अपने इस महात्याग के कारण महर्षि दधीची को अपने आराध्य शिव के धाम में स्थान मिला। इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्रासुर का अंत कर दिया और दैत्यों को परास्त कर भगा दिया। जब दधीची ऋषि की पत्नी सुवर्चा आश्रम लौटी और उन्हें अपने पति के बलिदान के विषय में पता चला तो उन्होंने भी अपनी देह को त्यागने का निश्चय किया। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश कर रही थी कि अचानक आकाशवाणी हुई, देवी, आपके गर्भ में ऋषि दधीची का तेज पल रहा है, ऐसा महापाप ना करें। यह सुनकर सुवर्चा ने अपने पेट को चीरकर अपने पुत्र को बाहर निकाला। उसे देखते ही वह समझ गई कि यह तेजोमय बालक शिवजी का ही अवतार है। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को पीपल के कोटर में रख दिया और स्वयं सती होकर अपने पति के साथ शिवलोक में निवास करने लगी। वह बालक पीपल के पेड़ के नीचे ही रहने लगा और पलने लगा। पीपल के फल पत्ते आदि खाकर वह बड़ा होने लगा। एक बार नारद मुनि वहां आए और उन्होंने उसका नाम पिपलाद रख दिया। पिपलाद का अर्थ होता है पीपल के फल खाकर जीने वाला। नारद मुनि ने उस बालक को ज्ञान और दीक्षा प्रदान की। एक दिन पिपलाद ने नारद मुनि से अपने माता पिता के विषय में पूछा तो महर्षि नारद ने उसे ऋषि दधीची के महात्याग और माता सुवर्चा के सती होने का सारा विवरण सुना दिया। यह सुनकर बालक पिपलाद शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने पूछा, महर्षि, इतनी कम आयु में मेरे माता पिता की मृत्यु क्यों हुई? इस पर नारद मुनि ने कहा कि उनकी मृत्यु का कारण शनि की महादशा थी। फिर पिपलाद ने पूछा, और मेरे जन्म लेते ही अनाथ होने के पीछे क्या कारण था? तब नारद मुनि ने कहा, वत्स, तुम्हारे ऊपर भी जन्म से ही शनि की महादशा थी। यह सुनते ही पिपलाद क्रोध से भर उठे। जन्म लेते ही एक नवजात को अपनी महादशा की चपेट में लेकर उसकी मां से अलग कर देना यह कोई न्याय नहीं है। कहते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं, परंतु यह तो सरासर अन्याय है। यह कहकर वो तपस्या करने निकल पड़े। कई वर्षों के तप के बाद ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा जाननी चाहिए। ऋषि पिपलाद ने ब्रह्मदेव से ब्रह्मदंड मांगा और शनिदेव की खोज में निकल पड़े।
उन्होंने शनिदेव को पीपल के वृक्ष पर बैठा देखा तो उन पर ब्रह्मदंड से प्रहार कर दिया, जिससे शनिदेव का पैर टूट गया। शनिदेव ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवजी को पुकारा। तब भगवान शिव ने आकर पिप्पलाद का क्रोध शांत किया। पिप्पलाद ने कहा वो शनिदेव को क्षमा कर देंगे, परंतु शनिदेव को यह वचन देना होगा कि वो 16 वर्ष से कम आयु के बालकों पर अपनी महादशा का प्रभाव नहीं डालेंगे, और जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा और सूर्योदय से पहले उसमें जल चढ़ाएगा, उसे भी शनिदेव की महादशा प्रभावित नहीं कर सकेगी। और यदि कभी शनिदेव ने अपना वचन तोड़ा तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे। पिप्पलाद मुनि शिवजी का ही अवतार थे। तभी से शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव 16 वर्ष से कम आयु के बालकों, शिव भक्तों और पीपल के वृक्ष की पूजा करने वालों पर नहीं पड़ता है। कहते हैं तभी से शनिदेव की चाल धीमी हो गई। पिप्पलाद मुनि के दंड के प्रहार से उनके पैर में विकृति आ गई। तो दोस्तों, शिव पुराण से ली गई यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।